हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस के और पढ़ेंगे 3.2। 3.2 में कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले एडिशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये तीन कंडीशन होती है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो एडिशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे एक साथ से। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा आपके लिए। देखिए ये पार्ट 3 है आपका मैट्रिक्स का। ये पार्ट 3 में यहाँ पे करा रहा हूँ। हिंदी वाले लिख लेंगे आव्यूह। आव्यूह यानी पार्ट 3। आव्यूह का पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको, जिसमें पहले पार्ट में मैंने मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का यूज क्या है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 3.1 के जितने भी सवाल थे सारे सवाल मैंने सॉल्व करवा दिए थे। तो आज हम लोग 3.2 से पहले यानी बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी आव्यूह पर संक्रियाएं। हिंदी में हिंदी वाले लिख लेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्लास 12। ठीक है गाइज। तो पहला क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए देखिए जो चीजें मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करेंगे, आप दो मैट्रिक्स ले लीजिए। लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8, एक हमने ये ले लिया, एंड बी इक्वल टू हमने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 6 8 7 9। ये दो एलिमेंट यानी दो मैट्रिसेस ले लिए। तो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा, जगह मैं तो आपसे बोलूं कि a प्लस बी फाइंड आउट कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए। अगर आपको a और b को जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को, दो आव्यूह को जोड़ना है, तो इसका शर्त है, क्या शर्त है कि दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको कि दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होना चाहिए, हिंदी में जिसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। सपोज जैसे कि इसका देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो m क्रॉस n। m का मतलब मैंने क्या बताया था, m को हम लोग बोलते हैं रो, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और n को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो ये होता है m इंटू n। तो देखिए रो और कॉलम कैसे बताया था मैंने, तो ये इस तरह से अगर पेन रख दीजिए तो ये R1 R2 यानी पहला रो दूसरा रो। तो रो कितने है इसमें, 2, यानी पंक्ति कितनी है, तो 1 2, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति 2। क्रॉस का साइन है तो क्रॉस। अब इसमें क्या निकालेंगे, कॉलम। कॉलम के लिए मैंने क्या बताया था, पेन को सीधा कर लीजिए, यानी ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं वर्टिकली। तो 1 2, तो इसमें 2 हो गया। यानी अगर ए की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बोलूं तो कितना है, 2 क्रॉस 2। ओके गाइज। बी की बात करें तो सेम 1 2, तो यानी कि बी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो 2 क्रॉस मैट, यानी इसका क्या निकालेंगे अब हम लोग, एन यानी कॉलम। तो 1 2, तो ये कितना है, 2। अब देखिए ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है। अगर इन दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल मिल रहा है, तो आप इस यानी कि दोनों आव्यूह को ए और बी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। आप देखिए जोड़ेंगे तो यानी सबसे पहले आपको ये चेक करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तभी ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐड करने का तरीका देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ a प्लस बी इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या है a, तो a का एलिमेंट जो है वो लिखे a 2 4 6 8, क्या है 2 4 6 8 प्लस बी का एलिमेंट क्या है, तो 6 8 7 9 ये है। अब ऐड कैसे करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करेंगे, यानी 2 और 6। मैंने ये पहली वीडियो में बता रखा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये और ये ऐड होगा। तो यानी 2 प्लस 6, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस का साइन लगेगा, अगर प्लस है तो प्लस। तो देखिए 2 प्लस 6, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6। ओके गाइज। फिर 4 प्लस 8, तो इन दोनों के बीच में स्पेस है तो आपको यहाँ पे स्पेस रखना है, तो 4 प्लस 8 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 प्लस 8। और देखिए फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, तो ये कंप्लीट। सेकंड रो पे तो 6 प्लस 7 क्या आएगा, 6 प्लस 7, नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, 6 प्लस 7 और 8 प्लस 9,
और इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और 2 8, 8 और 4 12, 6 और 7 13, और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आंसर। और जब भी हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, जब भी हम कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जोड़ते हैं, तो उसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे 2 क्रॉस 2 था, इसका भी 2 क्रॉस 2, तो आप इसको भी चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सेम रहेगा। तो देखिए 1 2, तो यानी कि रो कितने हैं, 1 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पे, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं, यानी कि योग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि उसको अगर ऐड करना हो तो क्या ऐड होगा या नहीं होगा। तो देखिए आप लोग बताइएगा कि ऐड होगा या नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 9, एक हमने, एंड बी इक्वल टू 4 6, और इसको ऐड करना है, यानी कि a प्लस बी। तो क्या ये ऐड होगा, यस या नो बताना है आपको। क्या ये ऐड होगा, यस या नो बताना है आपको। आंसर में कमेंट कर सकते हैं आप, यस या नो। तो देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का देख लेते हैं। तो देखिए 1 2, तो 2 रो है, यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले m इंटू n होता है, तो रो कितना है, 1 2। इस तरह से पेन को रखना है आपको, 1 2, यानी जो हॉरिजॉन्टली होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलते हैं, यानी पंक्ति बोलते हैं। तो ये पंक्ति जिसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज में अगर पेन को रखते हैं तो वो पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी इसी के पैरेलल। अगर इसके पैरेलल और एक नीचे होता है तो उसको भी लेते, उसको भी नीचे लेते, तो इसके समांतर लेते चले जाएंगे। तो 1 2, इसके बाद कोई नहीं था, तो इसलिए 2 इंटू, फिर वर्टिकली लेते हैं, यानी जिसको स्तंभ बोलते हैं, कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं, तो 1 2, तो 1 2 यानी 2, 2 क्रॉस 2। और बी का देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ बी अगर आप निकालेंगे तो देखिए 1 2, तो यानी कि ऑर्डर, यानी इसकी रो कितनी है, 2 है, ये 2 हो गया, इनटू कॉलम कितने हैं, 1 है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ए और ए प्लस बी को सम किया जा सकता है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ऐड होगा, नहीं तो उसको ऐड हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 1 है, तो इसलिए ये क्या हो सकता है, आपका ऐड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, नो ऐड। ठीक है, यानी कि हम इसका एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके गाइज, देखिएगा अब इसी में हम लोग थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। एडिशन ये समझ में आ गया होगा आपको, तो अब हम लोग बात करते हैं सब्सट्रैक्शन को। तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन आपकी यही रहेगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घटाना, सब्सट्रैक्शन को घटाना बोलते हैं। देखिएगा, लेट ए इक्वल टू 4 6 9 8 एंड बी इक्वल टू 3 2 6 7, ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो आपको मैंने क्या बताया, देखिए अगर एडिशन करना है तब भी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, कि आववी की कोटि ए की और आववी की कोटि बी की, ये दोनों की कोटि जो होनी चाहिए वो समान होगा, तभी ये दोनों प्लस होंगे, अन्यथा ये प्लस नहीं होगा। इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते या नहीं जोड़ेंगे। ओके गाइस, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ए और प्लस बी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2, तो यानी कि 2 गुने 2, 1 2, 2 गुने 2 है ये। इसका चेक कीजिए 1 2, तो 2 क्रॉस 1 2,
2। देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 2, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है, समान है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल आता है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ए का एलिमेंट क्या है, यानी कि 4 6 9 8। माइनस का साइन है तो इसलिए हमने माइनस लगाया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 2 6 7। ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको यानी करस्पॉन्डिंग वही चीज है, जैसे कि हम एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 3 को तो 4 - 3, 6 में से 2 को तो 6 - 2, 9 में से 6 को तो 9 - 6 और 8 - 7 तो 8 - 7। और इसको आप जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 7 गया 1 और दिस इज आंसर। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हम किसकी बात करें? एडिशन की बात करें। और सारी चीजें सब्ट्रैक्शन में भी यही सारी चीजें होगी जो ये इसके लॉ हैं, यही सब चीजें होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडिशन यानी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन की। ओके गाइज, मैं यहाँ पे आपको एक एक सवाल हल कराऊंगा, एक्सरसाइज के एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। और एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं इससे पहले हमने एक एक एग्जाम्पल भी करा रखे हैं, उससे थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है, बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। यूट्यूब में डालने पे बहुत हम लोग को दिक्कत आ जा रही है। तो इसलिए मैं आज से कोशिश यही करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको करा दूंगा। और जो एग्जाम्पल आपसे नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि कोई भी सवाल आपसे अगर एग्जाम्पल नहीं सॉल्व होता है या नहीं समझ में आता है तो आप वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। और एक्सरसाइज का तो मैं आपको एक एक सवाल करा के दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या है पहला? कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत, यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर a + b तो क्या हो जाएगा, b + a। आप a + b को जोड़िए या b + a को, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएगा। और इसके लिए भी कंडीशन वही है कि ऑर्डर ऑफ a की जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होने चाहिए और b के इक्वल होगा तभी ये ऐड होगा, या b + a तब भी ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो साहचर्य नियम। इसमें क्या है, यानी साहचर्य नियम में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि हमेशा 2 से अधिक मैट्रिक्स होगा, कभी भी 2 से कम नहीं होगा, हमेशा 2 से अधिक होगा। जैसे कि a + b + c 3 आ गए, तो ये चीज ध्यान रखना आपका। देखिए अब यहाँ पे a + b क्या है आपका ब्रैकेट में, तो सबसे पहले इसको और फिर इसको ऐड करते हैं। लेकिन जब इक्वल में देखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, b + c ब्रैकेट में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप क्या करेंगे, अगर ए में जैसे कि हमने कोई एलिमेंट यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लेट ए = कोई भी हमने वो ले लिया 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ले लिया। और ओ, यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, शून्य अवयव जिसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं शून्य अवयव क्या होता है, 0 0 होता है। तो यानी कि जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। एक सिंपल देख सकते हैं आप, a + 0 या इसको ओ भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, 2 × 2 2 × 2 चेक करिए, 1 2 तो 2 रो हो गया, कॉलम 1 2 तो 2 कॉलम हो गया, 1 2 तो 2 1 2 2। तो इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। तो मैंने क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करते हैं। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये किसका है, यानी एलिमेंट ऑफ ए किसके बराबर है, ए के। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके गाइस,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, यानी थर्ड लॉ है, ये आपका प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या है कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि सपोज मैं इसी मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स है, आप क्या कीजिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का ए इक्वल टू माइनस, यहाँ पे साइन आएगा 1 2 3 4, ये माइनस ए रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस से, यानी जितने एलिमेंट अंदर दिख रहे हैं आपको इस -1 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, तो ये क्या बन गया आपका माइनस माइनस आ गया। और जब हम इन दोनों का सम करेंगे, यानी कि कैसे a प्लस माइनस का a, तो आप देखेंगे कि ये शून्य आ जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, यानी कि जिसका अगर ए मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स में आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं और वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स लॉ बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये आपका क्या था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें और समझते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है गाइस, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कंडीशन हो सकती है, कैसे क्या होगा, तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी स्केलर हम लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए लेट ए इक्वल टू कोई भी ले लीजिए एलिमेंट 2 4 6 3 6 7, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मैट्रिक्स में क्या है आपका, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 3a फाइंड आउट कीजिए, 3a, ओके गाइस, तो ये 3 जो है हम इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ये 3 जो हमारा क्या है, स्केलर नंबर है। स्केलर यानी किसी भी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं उसी को स्केलर मैट्रिक्स यानी स्केलर बोलते हैं। तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए 3a लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। अब एक काम कर सकते हैं आप, ए जो दिया है मैट्रिक्स से, जो क्या दिया है ये यहाँ पे लिखिए, ध्यान दीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, 2 4 6 3 6 7 और ये इक्वल में दिया। देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3, तो आप 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 3 और 3, तो 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस। देखिए जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसमें जितने एलिमेंट है यानी जितने अवयव आपको ये दिख रहे हैं, इन सभी अवयवों में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुना हो जाएगा 3 से। तो एक कीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, और ये हो गया दिस इज आंसर। ओके गाइज, तो अगर आपसे कोई भी कहे कि किसी भी मैट्रिक्स में आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब आते हैं, हम कुछ सवाल देखते हैं पहले एडिशन पे, उसके बाद हम लोग फिर आपके मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसके मैं वो करा दे रहा हूं आपको। देखिए गाइस, हम लोग एग्जांपल नंबर
एग्जाम्पल मैं 6 आपको पहले करा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 6 क्या दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या दिया है, गिवन ए इक्वल टू, मैं सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा मैं सवाल नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है। तो आप लोग बुक लेके बैठे, ठीक है, ताकि आपको मैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो भी है वो बोल दूंगा, आप अपने बुक में उसको मैच कर लीजिए। एंड चलिए लिख दे रहा हूँ, जो छोटा होगा उसको लिख दे रहा हूँ। गिवन ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू 2√5 1 माइनस के 2 3 1/2 कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी। ओके गाइस, तो मैंने अभी बताया था कि एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो यानी पहले m इंटू एन होता है, ये फार्मूला होता है, ए का हम निकाल रहे हैं। तो रो कितना है, तो 1 2, 2 रो है यानी 2 पंक्ति है। कॉलम देखिए 1 2 3, यानी कॉलम बोले तो स्तंभ 1 2 3 कितने हैं, तो क्रॉस 3। आप इसी प्रकार से बी का देख लीजिए, तो बी इक्वल टू, तो 1 2, 2 रो हो गया इसका, इंटू कॉलम 1 2 3, तो कितना हो गया 3। अब देखिए 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, तो ये ए और बी के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, इक्वल आ गया, यानी कि समान आ गया। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस चीज को आप हमेशा एक साइड में, कहीं पे भी एक साइड में आप चेक कर लिया कीजिए और तभी ऐड कीजिए। ओके, अब देखिए हम ए प्लस बी निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे, ए प्लस बी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है ए, तो ए का एलिमेंट लिखिए √3 1 - 1 2 3 0 प्लस बी, बी का एलिमेंट क्या है, तो 2√5 1 माइनस का 2 3 1/2, ये आपका बी का एलिमेंट है। अब क्या बताया था मैंने कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को सम करते हैं, तो √3 + 2, तो क्या आएगा, √3 + 2 आ जाएगा। ये इतना ही रह देंगे, 1 + √5 -1 + 1 -1 + 1। ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में हमेशा गैप रहना चाहिए। ये जैसे नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसके बीच में गैप होना चाहिए। तो +2 - के 2, तो +2 - के 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन। 3 + 3 3 + 3 और 0 + 1/2 0 + 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, √3 + 2 1 + √5 और 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये 2 से -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 3 3 6 हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। दिस इज आंसर। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैं वो आपको करा दूंगा, और जो अगर एग्जाम्पल कोई सा भी अगर ऐसे एग्जाम्पल है जो नहीं होता है आपसे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा आपको। ठीक है गाइस, तो हम लोग कोशिश वही करेंगे कि जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उसको मैं करा दूंगा। हाँ ये है कि आपका जब मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जो आपका मैं छोड़ दूं एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसमें मैट्रिसेस में क्या होता है कि लॉन्ग एक्सरसाइज है और इसके सवाल थोड़ा लॉन्ग चले जाते हैं, इसलिए हमको कुछ एग्जाम्पल छोड़ना पड़ जा रहा है। तो आप उसको कीजिएगा घर पे, नहीं होगा तो हमको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम करके दे देंगे आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 7, एनसीईआरटी बुक है, आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक से बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं आता है, नहीं आएगा। तो प्लीज आप एनसीईआरटी बुक को ही सॉल्व कीजिए, और उसके बाद अगर आप कोई रेफरेंस बुक लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, नहीं होता है तो आप सेंड कर दीजिएगा उसको, अभी सवाल में आपको करा दूंगा। देखिएगा एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 क्या दिया है, कह रहा है इफ ए, तो ए इक्वल टू
यदि हिंदी में लिख लेंगे, यदि 1 2 3 2 3 1 ए दिया हुआ है ए एंड बी, और बी हिंदी में मैं बोल दूंगा इसको, एंड बी कितना दिया है 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 2। फाइंड कह रहा है कि फाइंड 2a माइनस का b, ये फाइंड आउट करना है 2a माइनस का b। हिंदी में आप लोग लिख लेंगे यदि a बराबर इतना एंड b बराबर इतना तो ज्ञात कीजिए कि 2a माइनस b क्या होगा। इंग्लिश में क्या दिया है, इफ a इक्वल टू एंड b इक्वल टू फाइंड 2a माइनस b। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका चेक कर लीजिए यहीं पे, तो 1 2 तो कितने रो है 2, कॉलम चेक कीजिए 1 2 3 तो ये कितना हो गया 3। इसका चेक कीजिए तो 1 2 तो 2 ऑर्डर यानी रो हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3 तो 3 हो जाएंगे। अब देखिए 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो है। तो जब इन दोनों का इक्वल यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसको। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ए नहीं क्या दिया सवाल 2a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा 2a माइनस का b हमें माइनस करना है यहाँ पे। तो देखिए 2a तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 2, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखिए और फिर क्या है a, तो a के एलिमेंट 1 2 3 2 3 1। ओके गाइस, क्या साइन है माइनस का, तो माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाते। फिर क्या है आपका b, तो b वाले का जो भी वैल्यू होगा वो पुट आउट कर देंगे, यानी जो एलिमेंट दिया है। तो 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 2 ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी यहाँ पे स्केलर है तो आप इससे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं उन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उन सभी अवयवों में उस 2 से गुना हो जाएगा। तो देखिए 2 से 1 में करेंगे तो 2, 2 से 2 में करेंगे तो 4 यानी कि 4 हो जाएगा। 2 से 3 में करेंगे 6, 2 से 2 में करेंगे 4, 2 से 3 में करेंगे 6 और 2 से 1 में करेंगे तो 2। ओके गाइस, माइनस बाकी ये जैसा है वैसे लिख दीजिए। 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 2 ये हो गया। अब क्या करना है सब्सट्रैक्शन, तो कर दीजिए सब्सट्रैक्शन। 2 माइनस का साइन तो 2 माइनस के 3 4 माइनस और माइनस, देखिए ये माइनस का 1 है, ये माइनस, तो ये काम करते हैं माइनस ब्रैकेट में -1 कर देते हैं इस तरह से। 6 माइनस 3 6 माइनस 3 4 माइनस 1 तो 4 माइनस माइनस 1 है। 6 प्लस 6 माइनस 0 और 2 माइनस 2 2 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 1 5, 6 में से 3 जाएगा 3 और माइनस ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज आंसर। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आपका जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 8 है, आपके एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 8। तो अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 8 में करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप क्या करेंगे, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम उसको सम करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइस, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 8 0 4 माइनस का 2 और 3 6 एंड बी इक्वल टू
एंड बी इक्वल टू क्या दिया है, तो 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 5 1 कह रहा है कि देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स एक्स बताना है क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सवाल, इतने यानी कि हर साल ये सवाल आ रहा है मैट्रिक्स का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है कि सच दैट, अब देखिए दिया क्या है, सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ये सवाल में गिवन दिया गया है, हिंदी में मैं एक बार बता रहा हूं। कह रहा है कि यदि a बराबर ये एंड b बराबर ये, देन फाइंड द मैट्रिक्स x। x जो है ये दिख रहा है आपको, x, इस x का मान क्या होगा, यानी इस x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। कब, जब ये इक्वेशन दिया गया है इसमें गिवन में। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्व, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x तो यहाँ पे है, इधर x क्या है, क्या नहीं है, इधर x है क्या नहीं है, तो यानी 5b और 2a को एक साइड करिए, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 5b माइनस के 2a। ओके गाइस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक कीजिए a का, तो 1 2 3 ये रो है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, रो कितने हैं 3, क्रॉस कॉलम 1 2, तो 2 कॉलम है। इसी प्रकार से बी का चेक कीजिए, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो रो कितने हैं 3, यानी पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और स्तंभ देख लीजिए, तो 1 2, तो कितने 2, तो क्या इन दोनों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि समान है क्या, तो है, क्योंकि 3 गुने 2 3 गुने 2, तो जब ये समान है तो हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे घटाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिएगा 3x बराबर, यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ 5 को इसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे b, तो b के ये एलिमेंट है, तो 2 माइनस का 2 4 2 माइनस के 5 और 1 माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस का 2, ए कितना है हमारा, तो 8 0, ध्यान दीजिएगा 8 0, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 और 3 6 3 6 3 6। अब आपको मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी स्केलर है तो आप सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, या आप हिंदी में समझ लीजिए, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है तो उस संख्या से क्या करेंगे, जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुना होगा। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे कि ईच एलिमेंट्स में क्या करेंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा माइनस का 10, और ये 20 हो जाएगा, होगा ना, 5 होगा 20 होता है, 5 दूना 10 माइनस के 25, और 5 से 1 में करेंगे तो 5, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, 2 से 8 में करेंगे तो 16, 2 से 0 में करेंगे 0, 2 से 4 में करेंगे 8, 2 से 2 में करेंगे माइनस का 4, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 2 से 6 में करेंगे तो 12, ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3x मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल, ये आपके एग्जाम में आता है। तो 3x इक्वल टू कितना जाएगा, देखिए 10 में से 16 को माइनस करना आपको, क्योंकि मैंने क्या बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। तो 10 माइनस के यहाँ पे माइनस है 16, तो 10 माइनस के 16, माइनस का 10 0, माइनस का 10 माइनस का 0। ओके गाइज, 20 माइनस का 8 यानी कि 20 माइनस का 8, 10 माइनस का 4, तो 10 माइनस के 4 ये, और माइनस के 25 और 6, माइनस के 25 माइनस के 6 ये है ना 6, 5 माइनस के 12, तो 5 माइनस के 12, यही तो होगा गाइस। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x इक्वल टू 10 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, माइनस के 10 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस 10 ही आएगा,
अब 20 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 12 आएगा आपका। माइनस का 10, देखिए यहाँ पे -10 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 10 और 4 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। माइनस के 25, माइनस का 6, -25 और 6 माइनस का 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 21। 5 माइनस 12 करेंगे तो 12, यानी 5 में से 12 जाएगा तो माइनस के 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इस x के साथ 3 क्या है? मल्टीप्लाई में, और आप जानते हैं जब 3 को अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/3, और जो नंबर है एलिमेंट है वो लिख दीजिए, माइनस का 6, माइनस का 10, 12, 14, माइनस के 21, माइनस के 7। और आपको मैं जिस प्रकार से मैंने यहाँ बताया कि ईच एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी प्रकार से 1/3 से प्रत्येक एलिमेंट को यानी प्रत्येक अवयव को भाग कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, 3 से इसको भाग कीजिए तो माइनस का 2 6 को, और 3 से -10 को भाग करेंगे तो माइनस के 10/3 ही आएगा। 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4, क्योंकि 4 3 12 होता है, और 3 से 14 को भाग करेंगे तो 14/3 ही रहेगा। 3 से 21 को भाग करेंगे तो माइनस का 7, और -7 को 3 से भाग करेंगे तो -7/3। दिस इज आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके गाइस, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके एग्जाम्पल 8 9 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल है आपका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये 2 एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप अगर इसके सवाल सॉल्व कर लेते हैं, आपको इतनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ की, कहीं आप कोचिंग नहीं करिए, सिर्फ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और आप देखेंगे कि मैथ के सारे सवाल आप लगा लेंगे। एक एक सवाल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 बहुत ही ज्यादा, ये सवाल भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो देखिएगा गाइस क्या दिया है, कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू, क्या दिया है? तो 5 2 0 9 एंड x माइनस के y 3 6 0 माइनस के 1। ओके गाइस, हिंदी में मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि यदि ज्ञात कीजिए x एवं y जब x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर ये दिया गया है। तो आपको x मैट्रिक्स बताना है, कौन कौन सा? तो x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, x और y मैट्रिक्स क्या होगा ये फाइंड आउट करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कल भी आपको यही बताया था कि जब भी इस टाइप के सवाल आता है, यानी कि इक्वेशन वाले सवाल में x प्लस वाई आता है, तो आप अगर x प्लस वाई ये वेरिएबल चेक करेंगे कि इक्वल है क्या, तो x इक्वल है, y भी इक्वल है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस। तो मैंने बताया था कि अगर 2 इक्वेशन दिया है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आप इक्वेशन को हमेशा सम करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 1 2 यानी रो कितने इसमें, तो 1 2, तो 2 रो हो गया जिसको पंक्ति बोलते हैं, कॉलम यानी स्तंभ 1 2, तो 2 हो गया। इसकी चेक करें तो 1 2, तो 2 है, क्रॉस 1 2 2, क्या ये दोनों इक्वल है? तो है।
तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए, समान। तो ये समान है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, तो 5209। आप इसको इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट। आप बुक में देखेंगे तो कोई और मेथड लगाया है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आप इस तरह से कीजिए, आपका नंबर कभी कम नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये x प्लस वाई क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा, तो 360 माइनस का 1, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। और मैं इसको इक्वेशन इसलिए बना लिया हूँ क्योंकि ये प्लस में है y और ये माइनस में, तब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दीजिएगा ऐड कर रहे हैं तो आप ये क्या करेंगे, x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है तो पहले ये वाला आएगा क्योंकि x प्लस वाई ये है, तो क्या आएगा 5209 प्लस 360 माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा गाइस, हम इसको ओपन करेंगे तो x प्लस वाई ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं प्लस ये वाला प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, इधर देखिए 5 और 3 ऐड होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0 और 9 माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखिए ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, आप इसको ऐड कीजिए 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0 प्लस 0 0 होगा, 8 9 में से 1 जाएगा 8। अभी मैंने 2 मिनट पहले कराया था कि x के साथ ये क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो आप ध्यान देंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू, जो पहले दिया सबसे पहले मैं वही लिख दे रहा हूँ, 2x इक्वल टू 8808, ये 2 जो है इसके डिवाइड में जाएगा तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा 8808। और क्या बताया था कि ईच एलिमेंट को 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी प्रत्येक अवयव को 1 से भाग करेंगे, 2 से, तो 2 से 8 को भाग कीजिए 4, 2 से 8 को भाग कीजिए 4, 2 से 0 को भाग कीजिए 0, 2 से 8 को भाग कीजिए 4, तो ये आपका क्या आ गया x आ गया। हमें क्या निकालना है अब y। अब देखेंगे आप बुक में ना, तो बुक में पता है क्या किया गया है, बुक में ये किया गया है कि फिर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया गया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, तो उतना लेंथी करने से अच्छा है कि आप x की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपको ये इजी पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिख लेंगे x अवयव का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में ये लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू, पहले मैं सवाल को नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 5209, देखिएगा x कितना आपका, तो 4004, ये आपका x दिया है गाइस, प्लस y जो कि हमने अभी निकाला था इक्वल क्या है, तो 5209, और आपको पता है कि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे अपोजिट साइड में तो माइनस का साइन लगेगा और इक्वल में क्या y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5209 और माइनस, क्योंकि इसमें से ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4, सॉरी गाइस यहाँ पे 0 नहीं है 4 है, 4 ऊपर क्या है 4 फर्स्ट रो में 04, यही तो दिया ना। ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 - 4, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रही है, चाहे देख लीजिए 5 - के 4, 2 - के 4, 0 - 0, 9 - 4, या इक्वल टू में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1, 4 में से माइनस यानी 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2,
जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, और 9 में से 4 जाएगा 5। दिस इज आंसर। y का मान ये आ गया और x का मान ये आ गया, तो आपका ये आंसर हो गया। आप चेक करेंगे तो इतना ही आंसर आया होगा। तो आपको जो मेथड लगे, मैंने ये मेथड आपको इजी बताया, आप आराम से x का मान निकले तो वो y वाले में, यानी किसी इन दोनों में से इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y आ जाएगा। ओके गाइस, फटाफट नोट कीजिए इसको। एक और सवाल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 10, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में, बात करेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। ओके गाइस, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। अगर कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं होता है तो आप उसकी भी फोटो खींच के व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है गाइज, यानी निम्नलिखित फलनों में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले ये लिख लेंगे, निम्नलिखित फलनों में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी निम्नलिखित समीकरण में। तो सवाल क्या दिया है, सवाल आपका दिया 2x 5 7 y माइनस के 3 प्लस 3 माइनस के 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। ओके गाइस, एक्स और वाई का मान निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे इसको। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सबका इक्वल ही दिख रहा है, 1 2 1 2, तो यानी कि 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका रो 1 2 तो 2 हो गया। कॉलम चेक कीजिए 1 2 तो 2, इसका कीजिए 1 2 तो 2, और इसका चेक कीजिए 1 2 तो 2। तो आप देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स सभी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, इक्वल है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो 2x 5 7 y माइनस के 3 प्लस 3 माइनस के 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। क्या बताया था कि अगर यहाँ पे बाहर में कोई संख्या तो आप उससे गुना कर लीजिए अंदर को, प्रत्येक यानी अवयव में गुना करेंगे तो 2 से गुना कीजिए तो 2x, 2 से 5 में करेंगे 10, 2 से 7 में करेंगे 14, 2 से इस y माइनस 3, तो पहले y में कीजिए तो 2y, और 3 में करेंगे 2 से तो माइनस का 6, प्लस 3 माइनस का 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। ओके गाइस, अब आप चेक कीजिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ना है। तो क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी संगत को। तो ये 2x में 3 जुड़ जाएगा तो 2x प्लस 3, 10 माइनस के 4 यानी कि 14 प्लस 1, 2y माइनस के 6 प्लस 2 इक्वल टू 7 6 15 14। चेक कीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 14 और 1 15, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 15 हो गया,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 2i माइनस के 6 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, कितना हो जाएगा 7, 6, 15 और 14। ओके गाइस, अब मैंने क्या बताया था कि इस टाइप के सवाल में x वाले के इक्वल क्या है 7, तो उसको रखिए। तो क्या यहाँ पे आप पुट करेंगे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 ले लेंगे, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। भाई 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 4 को तो 2, x का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार से अब y, देखिए इन सब को हमें लेना ही नहीं क्योंकि इसमें x y कहीं है ही नहीं, तो इसको लीजिए, इसको किसके बराबर 14 के, तो 2y माइनस के 4 इक्वल टू 14 और 2y बराबर हो जाएगा 14 प्लस 4, आप लिख सकते हैं 2y बराबर 14, 4 18, 2 से कैंसिल कीजिए तो 2 9 18, y बराबर 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए आप। ओके गाइज, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 11 लगा लीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कल को हम बता देंगे इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बाकी हम कल कराएंगे आपको, यानी कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो मैं कल कराऊंगा, और कल ही एक्सरसाइज भी करा दूंगा, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि बहुत बड़ा हम लोग का वीडियो बन जा रहा है, जो कि यूट्यूब चैनल पे डालने में बहुत दिक्कत आ जा रही है, जैसे बहुत ज़्यादा MB का बन जा रहा है, तो उसको हम लोग यूट्यूब चैनल पे डालने में हमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 1-1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग को भी सही रहेगा। आप 1 घंटा कभी भी रात में 8 से 9 पढ़िए मैथ, और एक उसके बाद फिजिक्स, क्योंकि देखिए इंटर क्लास में हैं तो आप ये कभी मत सोचिए कि मैं मैथ पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाऊंगा, या मुझे फिजिक्स आता है तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता रहूं, या केमिस्ट्री जिस बच्चे को आता है तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता रहे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपका वो इंग्लिश हो, या चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या जो बच्चे बायो से हैं उनका बायो हो। तो आप एक काम कीजिए कि एक छोटा सा आप क्या बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली पर डे, ये नहीं कि आज पढ़ लिए रात में, सुबह शाम को बैठे 7 बजे और पूरा रात पढ़ लिए, अब फिर 3 दिन घूमने लगे, तो ऐसे नहीं करना है। कंटिन्यू पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, प्रत्येक दिन पढ़िए, तो आप आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप उस समय तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अगर आप सोचेंगे कि जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ लेंगे, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं मैथ की ज़्यादातर बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब उसको बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में जाते हैं तो आपको सवाल आते हुए भी आप पेन नहीं चला पाते हैं। इसलिए मैथ को कम से कम आप 2 घंटा पर डे पढ़िए और 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको आगे चल के सवाल यानी देखते पता चले कि इसमें ये मेथड लगेगा, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, इसमें ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने एडिशन पढ़े, यानी मैट्रिक्स ऑन यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में बात किया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा, उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे हमने एग्जांपल किया। कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, एडिशन सबको आता है, सब्सट्रैक्शन सबको आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दिक्कतें आती है। तो कल मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, और एक एक एलिमेंट को किस एलिमेंट से किस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं कल को आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ओके गाइज, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके गाइज, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।